नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। बीदर में कुछ मिनटों की बारिश हुई, आज रात अधिक बारिश होने की संभावना। इस अफवाह से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है कि कोई जहरीला कीट आ गया है। बोलने की कीमत चुका रहे हैं डीके शिव कुमार, उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर बोले। कर्नाटका एडमिन का कहना है कि दिसंबर में स्कूलों कॉलेजों में भगवद गीता की कक्षाएं शुरू होंगी। विधानसभा में बीजेपी ने कांग्रेस पर बेंगलुरु में झीलों को बंद करने, अतिक्रमण की अनुमति देने का आरोप लगाया। 8 आईआईटी संस्थानों में नए निदेशकों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। आरएसएस नेता श्रीनिवास की हत्या के मामले में पीएफआई नेता अबू बकर सिद्दीकी गिरफ्तार, अब तक हो चुकी है 27 गिरफ्तारी। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। बीदर में पिछले 4-5 दिनों से बारिश का सिलसिला थमा हुआ था। हालांकि कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो रही थी। इसके चलते आज दोपहर में अचानक मौसम ने करवट ली, जिससे साफ आसमान में घने बादल छाकर कुछ मिनटों के लिए जोरदार बारिश हुई, जिससे शहर की सड़कें एक बार फिर जलमग्न हुई। इस अचानक बारिश से लोगों को अपने स्थान तक पहुंचने में कठिनाई हुई। कुछ मिनटों बाद बारिश रुक गई, लेकिन आसमान में घने बादल छाए हैं, जिससे अनुमान है कि आज रात और बारिश हो सकती है। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कृषि के संयुक्त निदेशक ने कहा है कि जिले के किसानों को स्पेनिश ओक स्लग के बारे में अवैज्ञानिक दावों और अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा किसानों को स्पेनिश ओक स्लग के जहरीले कीट के बारे में कुछ लोगों द्वारा फैलाए जा रहे अवैज्ञानिक दावों और अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह जीनस कोरी से संबंधित एक कीड़ा है, यूकिलिया डोल्फिनी। यह लार्वा अवस्था में कांटों वाली पत्ती के रूप में प्रकट होती है। यह प्रकृति द्वारा इस कीड़े को पक्षियों और अन्य शिकारी कीड़ों से प्राकृतिक रूप से अपनी रक्षा करने का वरदान दिया गया है। इसे छलावरण तकनीक कहा जाता है। पंछी अपने पत्ते के आकार के कारण यह नहीं सोचते कि यह एक पत्ता है, और शिकारी कीड़े इसे नहीं खाते क्योंकि यह कांटों से डरावना लगता है। इस प्रकार यह स्वयं की रक्षा करता है। सभी कैंकरवर्म की तरह यह आमतौर पर जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर के अंत तक एक एकांत कीड़े के रूप में दिखाई देता है। यह कृमि की त्वचा का रंग अलग अलग डिजाइनों में देखा जा सकता है। आमतौर पर यह 10 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तक लंबा होता है। समस्या और उपाय अन्य हुकवर्म की तरह जब मनुष्य इसे छूता है तो जलन और खुजली सामान्य लक्षण होते हैं। यह मनुष्यों में घातक रूप से विषाक्त है। यह एक पॉलीफैगस कीट है जो विभिन्न प्रकार के पौधों और जंगली पेड़ प्रजातियों की पत्तियों पर फीड करता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए नीम का तेल 5 मिली प्रति लीटर पानी या क्लोरपाइरिफोस रसायन 2 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव किया जा सकता है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जिला बार एसोसिएशन की कानूनी कार्यशाला में प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य सूर्यकांत नागमारपल्ली द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने की जानकारी वाली पुस्तक वसुदैव कुटुंबम में उपलब्ध योजनाओं, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज सहित पूरी जानकारी शामिल है। इसमें क्यूआर कोड को स्कैन करने और सीधे संबंधित विभाग की वेबसाइट देखने की सुविधा भी है। पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए वकील अहम काम कर रहे हैं। सूर्यकांत नागमारपल्ली ने सराहना की है कि यह एक सराहनीय और महत्वपूर्ण कार्य है। राज्य और केंद्र सरकार के कल्याण कार्यक्रमों और विकास परियोजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य है। सूर्यकांत नागमारपल्ली ने कहा कि गुरुपादप्पा नागमारपल्ली फाउंडेशन ने पहले ही निर्वाचन क्षेत्र के 50 से अधिक गाँवों में घर घर अभियान के माध्यम से दस्तावेज एकत्रित किए हैं, आवेदन ऑनलाइन जमा किया है और पात्र लाभार्थियों के घरों में विभिन्न सुविधाओं के प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटका कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार के खिलाफ एक दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में लगभग 6 घंटे तक उनका बयान दर्ज किया। 60 वर्षीय कांग्रेस नेता ने कहा है कि एजेंसी ने उनसे उनके और उनके भाई द्वारा कांग्रेस प्रचारित अखबार नेशनल हेराल्ड की मालिक कंपनी यंग इंडियन को किए गए भुगतान के बारे में पूछा। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले कुछ महीनों में ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके सांसद बेटे राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं से पूछताछ की है। शाम को ईडी कार्यालय से बाहर निकलते समय उन्होंने मीडिया को बताया कि एजेंसी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में चार्जशीट किया है।
हालांकि उन्होंने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा, आश्चर्यजनक रूप से ईडी अधिकारियों ने मुझसे मेरे एक ट्रस्ट से मेरे और मेरे भाई से यंग इंडियन को भुगतान के बारे में पूछा। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने घोषणा की है कि भगवद गीता दिसंबर से राज्य भर के स्कूलों और कॉलेजों में नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में पढ़ाया जाएगा। विधान परिषद में एक प्रश्न के उत्तर में बीसी नागेश ने कहा, हम इस शैक्षणिक वर्ष से स्कूलों में भगवद गीता की शुरुआत पर विचार कर रहे हैं। इसे नैतिक शिक्षा विषय के तहत पढ़ाया जाएगा। चर्चा जारी है। एक समिति का गठन किया जाएगा और हम जल्द ही निर्णय लेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य विधानसभा को सूचित किया है कि वह बेंगलुरु में झीलों को बंद करने और किए गए अतिक्रमण की जांच करवाएंगे। विधानसभा में बार बार हड़कंप मच गया क्योंकि सत्तारूढ़ भाजपा, विशेष रूप से मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विपक्षी कांग्रेस पर पलटवार करने की कोशिश की। यह आरोप लगाते हुए कि उसने सत्ता में रहते हुए झीलों को बंद करने और अतिक्रमण की अनुमति देने के लिए अतीत में निर्णय लिए हैं, जो भारी बारिश होने पर शहर में जलजमाव हो गया है, जिसके कार्यकाल के दौरान झीलों को बंद कर दिया गया था। इसके लिए किस लेआउट को विकसित किया जाना है और मैं इसकी जांच करवाऊंगा। कौन सी झील को कब किस कारण से बंद कर दिया गया था, मैं इसकी पूरी तरह से जांच कराने के लिए तैयार हूं। मैं निश्चित रूप से इसकी जांच करवाऊंगा। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका द्वारा बेंगलुरु में अतिक्रमणों का विध्वंस 19 सितंबर को 2 दिनों के ठहराव के बाद फिर से शुरू हुआ। महादेवपुरा क्षेत्र में विध्वंस जारी रहा और 5 क्षेत्रों को लक्षित किया गया। विप्रो के सरजापुर कार्यालय में स्मार्ट वाटर ड्रेन के अतिक्रमण को हटा दिया गया था, जहां एक परिसर की दीवार को ध्वस्त कर दिया गया था। कड़ुगोड़ी में सकरा अस्पताल, बेलंदूर और विजयलक्ष्मी कॉलोनी में भी अतिक्रमण हटा दिया गया। इसके अलावा बेलंदूर में एक BWSSB पुल और मराठाहल्ली में पूर्वा पाकरिज आवासीय परिसर में 3 शेड को ध्वस्त कर दिया गया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर BA के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और BCom के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880403334। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी।
अपने सपनों के महल के लिए, सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं अन्य समाचार। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 8 अलग अलग IIT संस्थानों के निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस विषय में आधिकारिक जानकारी देते हुए सोमवार रात बताया कि राष्ट्रपति से मिली स्वीकृति के उपरांत अब इन सभी IIT संस्थानों को नए निदेशक मिल सकेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिन IIT संस्थानों के निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दी है, उनमें IIT गोवा, IIT पलक्कड़, IIT तिरुपति, IIT धारवाड़, IIT भुवनेश्वर, IIT गांधीनगर, IIT भिलाई और IIT जम्मू शामिल है। RSS नेता श्रीनिवासन की हत्या के मामले में केरल पुलिस ने पलक्कड़ जिले के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडियन यानी PFI के जिला सचिव अबू बकर सिद्दीकी को सोमवार देर रात अरेस्ट किया। अबू बकर सिद्दीकी को RSS के स्थानीय नेता श्रीनिवासन की हत्या की साजिश रचने, हत्यारों को इस अपराध के लिए प्रेरित करने और इस अपराध में हत्यारों की मदद करने के आरोप में अरेस्ट किया गया है। इस केस में यह 37वीं गिरफ्तारी है। RSS के पूर्व जिला नेता और पदाधिकारी श्रीनिवासन पर 16 अप्रैल को मेलमुरी में उनकी मोटरसाइकिल की दुकान पर 6 सदस्यीय गिरोह ने हमला किया था और उनकी हत्या कर दी थी। इसके महज 24 घंटे पहले 15 अप्रैल की दोपहर को जुमे की नमाज पढ़कर अपने पिता के साथ घर लौट रहे जुबैर की जिले के इलापुल्ली में हत्या कर दी गई थी। माना जा रहा है कि जुबैर की हत्या का बदला लेने के लिए ही श्रीनिवासन की हत्या की गई।
जम्मू कश्मीर में रघुपति राघव राजा राम भजन को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती नाराज हो गई हैं और उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा है कि बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे की राजनीति कर रही है और स्कूलों पर भजन थोप रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि महबूबा बिना तथ्यों की जांच के झूठ फैला रही है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने पेंशन सिस्टम बहाल करने को लेकर बड़ा ऐलान किया है और बीजेपी पर निशाना भी साधा है। राहुल ने ट्वीट में तंज कसते हुए कहा कि पुरानी पेंशन खत्म कर भाजपा ने बुजुर्गों को आत्मनिर्भर से निर्भर बना दिया है। पुरानी पेंशन देश को मजबूत करने वाले सरकारी कर्मचारियों का हक है। हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल की है। अब गुजरात में भी कांग्रेस सरकार आएगी, फिर पुरानी पेंशन लाएगी। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था, महंगे दिनों से नाता तोड़ो, अच्छे दिनों के जुमले छोड़ो, सच्चे दिनों के पन्ने जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। बता दें कि राहुल गांधी इस समय कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से चर्चे में हैं। उनकी इस यात्रा में खूब भीड़ देखी जा रही है और वह जनता के साथ काफी घुलते मिलते नजर आ रहे हैं। भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र इतर यहाँ अपनी पहली त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय बैठक की तथा रणनीतिक भागीदारों और संरा सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच विचारों के सक्रिय आदान प्रदान पर ध्यान देने के साथ ही कूटनीति के एक नए और अधिक समकालीन तरीके पर चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें उच्च स्तरीय सत्र में हिस्सा लेने के लिए रविवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क पहुंचे। यह सत्र आम चर्चा के साथ आज से शुरू होगा। जयशंकर ने बैठक के बाद ट्वीट किया, भारत यूएई फ्रांस की एक उत्पाद पहली त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय बैठक, रणनीतिक साझेदारों और यूएनएससी सदस्यों के बीच विचारों का सक्रिय आदान प्रदान। सोमवार को यूएई की मेजबानी में हुई बैठक में उसके विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान और यूरोप व विदेश मामलों के लिए फ्रांसीसी मंत्री कैथरीन कोलोना ने भी हिस्सा लिया। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। फिर टैबू तोड़ने आए आयुष्मान खुराना, अब स्त्री रोग विशेषज्ञ बनकर करेंगे महिलाओं की जांच। अब समाचार खेल जगत के। T20 विश्व कप के लिए आयरलैंड ने बताई अपनी टीम, एंड्रयू बालबर्नी को मिली टीम की कमान। अंत में समाचार बाजार के। आईफोन 14 के कैमरे में आई बड़ी दिक्कत, यूजर्स को सही फोटो क्लिक करने में हो रही परेशानी, एप्पल ने जारी किया बयान। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में कुछ मिनटों की बारिश हुई, आज रात अधिक बारिश होने की संभावना। इस अफवाह से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है कि कोई जहरीला कीट आ गया है। बोलने की कीमत चुका रहे हैं डीके शिव कुमार, उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर बोले। कर्नाटका एडमिन का कहना है कि दिसंबर में स्कूलों कॉलेजों में भगवद गीता की कक्षाएं शुरू होंगी। विधानसभा में बीजेपी ने कांग्रेस पर बेंगलुरु में झीलों को बंद करने, अतिक्रमण की अनुमति देने का आरोप लगाया। 8 आईआईटी संस्थानों में नए निदेशकों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। आरएसएस नेता श्रीनिवास की हत्या के मामले में पीएफआई नेता अबू बकर सिद्दीकी गिरफ्तार, अब तक हो चुकी है 27 गिरफ्तारी। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। फिर मुलाकात होगी और समाचारों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।